जो हमने थर्मोडायनेमिक्स लास्ट टाइम किया, हमने वर्क डन निकाला पीडीवी की इंटीग्रेशन, हमने वर्क डन निकाला बाय ग्राफिकल मेथड, और इससे पहले मैंने कहा हमने डी की वैल्यू पे काम किया था एनसीवी dt ऐसा कुछ। अब इस चैप्टर में हमने किया लास्ट टाइम डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ध्यान से देखना आपके साथ क्या होने वाला है। वो न्यूमेरिकल देगा फर्स्ट लॉ के ऊपर। आप ये ना सोचें कि आपको एनर्जी का न्यूमेरिकल मिल रहा है, आपको फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल मिलेगा। फर्स्ट लॉ में आपको डी क्यू निकालने को बोलेगा। डी क्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? डी यू। डी यू कैसे निकलता है बताओ? डी यू कैसे निकलता है? पिछला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन किया वो डी यू ही निकालता था। याद करो पिछले 2 लेक्चर में डी यू निकालने का पहला तरीका एन सीवी dt। और मैंने कहा था कसम खा लो जब डी यू निकलेगा तो सीवी की बात भी मत करना, डी यू में हमेशा सीवी ही लगेगा। एन सीवी dt, बात खत्म। कोई डाउट इसमें? ऐसा किया। फिर एक और चीज की, या फिर अगर ऐसे नहीं बात बनती, एक और तरीका किया, 1 मोल के लिए FRT/2। ये भी तो आपको यू देता था, पर आपको यू नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको डी यू चाहिए। आप एक काम करें, अगर आपको डी यू निकालना है तो FR/2 इंटू dt कर ले, तो डी यू आ गया। अब मुझे नहीं पता आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। अगर आपको n गिवन होगा, cv गिवन होगा, dt गिवन होगा, तो ऐसे निकलेगा du। अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज गिवन होगा और गैस मोनोटॉमिक या डायटोमिक गिवन होगी, तो ऐसे निकलेगा du। आपकी इच्छा है, आप ऐसे निकालना चाहते हैं, आप ऐसे निकाल, बात एक ही है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्योंकि cv का मतलब ही क्या होता है? FR/2। cv का फॉर्मूला क्या था? FR/2। दोनों में एक भी परसेंट का कोई अंतर नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, कोई बुक ऐसे निकालेगी, कोई ऐसे निकालेगी, आपको समझ में आ जाएगी करना क्या है। कोई डाउट इसमें? पहला पॉइंट क्लियर है, ड्यू कैसे निकलेगा। फिर हमने सीखा DW। रादर आज सीखेंगे DW, ऐसा बोल सकते हैं, आज सीखेंगे DW। DW निकालने के 2 तरीके हैं। अगर तो आता है ग्राफ, फिर तो DW कैसे निकलेगा? एरिया अंडर पीवी डायग्राम, खत्म, तो ग्राफ से निकाल देंगे। और अगर तुम्हें ग्राफ ना गिवन होगा, फिर DW निकालने का एक ही तरीका है, P dV की इंटीग्रेशन, और तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो ग्राफ या P dV की इंटीग्रेशन। सही है। और तुमसे क्या पूछेगा? DQ। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या देगा, क्या पता तुम्हें इसको और इसको ऐड करना पड़े, क्या तुम्हें इसको और इसको भी ऐड करना पड़ सकता है, पता नहीं यार क्या क्वेश्चन पूछेगा। पर जैसे भी आपको DU निकालने के 2 तरीके पता है, आपको DW निकालने के 2 तरीके पता है। कैसे भी आप DU निकालें, आप इसमें DW निकालें, और जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी DU और DW को ऐड करके DQ की वैल्यू आ जाएगी, बात होगी खत्म। कोई डाउट इसमें? अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी ना मैं DU निकाल पाया ना मैं DW निकाल पाया, मेरे को गिवन ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, और मुझे DQ निकालना है। या तो आपसे इंडिविजुअली ऐड करवाएगा, या एक और शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बोलो? N CPDT, फिर सीधा क्या लगवा देगा? N CPDT। इसके अलावा थर्मो में कुछ नहीं है, ये थर्मो खत्म है। इसमें आपको अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो समझो आपके कम से कम एक ही शॉट में 50-60 न्यूमेरिकल गए, क्योंकि तुम्हें चीजें बहुत क्लियरली ऊपर से दिख रही हैं। भाई इसी की प्रैक्टिस है थर्मो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? मतलब मैं थर्मो को ऐसे देखता हूं, बुक्स नहीं ऐसे देखती। बुक्स तो यार बहुत पहले वो 2 चैप्टर में DU पढ़ाती रहती हैं, स्टूडेंट्स होता है पता मैंने क्या पढ़ लिया, DU पढ़ लिया, एक चैप्टर हो गया। फिर वो क्या करती है, DW पढ़ाती हैं, 2 लेक्चर में DW चले जा रहे हैं, स्टूडेंट कहता DW आ गया। लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से देखोगे तो किताब ऐसे लिखी गई है, किताब में पहले ये बताया, किताब ने पहले ये बताया, किताब ने वो बताया, ये बताया, और फिर DQ बताया, ऐसे है। समझ में आ रहा है कि क्या सीक्वेंस है? हमने यहां पे तो काम कर लिया पिछले 2 लेक्चर में। आज का लेक्चर एरिया से कैसे निकलेगा न्यूमेरिकल्स में करके देखेंगे, पीवी डायग्राम में एरिया निकालेंगे। और आज का लेक्चर मेनली इस पे काम करता है कि वर्क डन इंटीग्रेशन से कैसे निकलते हैं, इसके ऊपर काम है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? पहले तो शुरू करते हैं। ये देखो आपका थर्मो कहां पर था, यहां तक किया हमने। इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम क्या करते हैं देख लिया था, एरिया सब सही है,
लास्ट टाइम किया था कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के अगर मान लो साइक्लिक प्रोसेस में कितना काम हुआ, मतलब अगर मुझे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? और अगर ये एरिया अगर ये क्लॉकवाइज हुआ साइकिल तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अगर आपका किसी भी प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रही है, डीवी पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है। कंप्रेशन हो रही है, डीवी नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? डीवी पॉजिटिव है एक्सपेंशन में, वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन हमने कर ली, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बात होगी खत्म। साइक्लिक प्रोसेस अगर न्यूमेरिकल करने को आता है और वो कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस है, आंख बंद करके डी को जीरो कर देना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो डी क्या होगा, जीरो। अगर मान लो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो डी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देना है, जीरो। टाइप पॉइंट क्लियर है? तो साइक्लिक प्रोसेस में डी जीरो, आइसोथर्मल में डी जीरो। नेक्स्ट, बॉइलिंग प्रोसेस, लास्ट टाइम भी बताया था और फिर एक बार बता रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास कौन सा प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस है। बॉइलिंग प्रोसेस में वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, मेंस में, नीट में, आपके एडवांस में और आपके एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बताओ जब बॉइलिंग प्रोसेस है, आपके पास वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, आपने स्टीम बना दिया 100 डिग्री सेल्सियस विदा टेम्परेचर को चेंज किए, डी की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन जीरो। जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं वो ये कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, हमें तो याद है, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो डी जीरो। गलत। सिर्फ अकेला एक बॉइलिंग प्रोसेस है जिसमें डी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, लेटेंट, छुपी हुई है इंटरनल एनर्जी। तो आपने क्या करना है, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो आपने ये लगाना है, सिंपल है, कुछ नहीं याद करना आपने, बस फर्स्ट लॉ लगा दे रहे। वो ये कहेगा वॉल्यूम वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब है और स्टीम का 1660 सेंटीमीटर क्यूब है, लेटर सपोज, तो माइनस करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, डीवी या डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो डी डब्ल्यू की जगह सिंपल क्या करेंगे, पी डीवी बैक, खत्म। प्रेशर तुम्हें देगा, चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लेंगे माइनस करके, पी डीवी से आपके पास क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा, डन। ये स्टेप आ गया। आपको डी यू निकालने को बोलेगा और डी क्यू की जगह आंख बंद करते ही क्या लिखना है इसमें, एम एल, क्योंकि कितनी हीट चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, क्यू इज इक्वल टू एम एल, क्यू इज इक्वल टू एम एल। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्या समझाया? और फर्स्ट लॉ लगा के डी क्यू को एम एल पुट करेंगे और डी डब्ल्यू में पी डी वी पुट करेंगे, माइनस करके किसकी वैल्यू आएगी, डी यू। कोई डाउट है इसमें? तो कम से कम जीरो मत मार्क करना, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल में डी यू जीरो, वर्क डन। जो अभी बताया वो न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट की तरह यूज होगा, उसको कुछ भी याद नहीं करना आपने, याद कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। पेपर में ये आएगा,